Assalamu alaikum friends, I hope you are doing well. So today in this lecture I am discussing the nomenclature of ketone. So second lecture is on the nomenclature of aldehyde, and this third lecture is on the nomenclature of ketone. So let's start the today lecture. जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर जो है था हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड पे था, और फर्स्ट जो था एल्डिहाइड एंड कीटोन का वो जो था हमारा इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन पे था। सो दोनों लेक्चर को देखने के बाद थर्ड लेक्चर पे आइएगा, ठीक है। और साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक को भी रीड कीजिएगा। आप चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, सिंध से हो, पंजाब से हो, फेडरल से अगर कोई स्टूडेंट है तो फेडरल तो ऑलरेडी मैं पढ़ा रही हूँ, सो फिर फेडरल वाले साथ में पंजाब ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और मैं भी कोशिश करूँगी कि पंजाब को भी मैं समझाऊँ, लेकिन मेरे पास जो है पंजाब की टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन वो मैं कोशिश करूँगी कि PDF से करवा दूँ, क्योंकि मेरे पास फेडरल तो मैंने ले ली थी पिछले साल आप सब के लिए। सो पंजाब का फिर मैं PDF से ही करवा दूँगी। सो स्टार्ट द लेक्चर। कीटोन, जिस तरह से हमने एल्डिहाइड में कॉमन नेम के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताया, आरपेक नेम में, और एग्जांपल्स दी, और साथ में वो सारी मिस्टेक बताई जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं, ताकि आप सब अवेयर रहें उस मिस्टेक से और ना कर पाएँ वो सारी मिस्टेक। सो इस तरह से मैं कीटोन का भी करवाऊँगी। सो स्टार्ट द लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फर्स्ट वन हम जो है कीटोन का कॉमन नेम किस तरह से जो है देते हैं, तो कीटोन आर नेम बाय एडिंग द वर्ड कीटोन आफ्टर रेटिंग द नेम ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप लिंक टू कार्बोनिल कार्बन इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। ये कह रहे हैं कि अगर आपको पता है कि कीटोन में जो है जब हम कॉमन नेम लिखते हैं तो उसमें कीटोन नाम तो आता ही आता है, ठीक है, ये तो आता ही आता है, लेकिन इससे आफ्टर रेटिंग द नेम, लेकिन नाम लिखने से पहले अल्काइल और एराइल ग्रुप लिंक होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप अगर वो है तो वो अल्फ़ाबेटिक वे में आते हैं। जिस तरह से हमने एल्डिहाइड में अल्फ़ाबेटिक वे को फॉलो किया था, इस तरह से इसमें भी फॉलो होगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, जिस तरह से हम प्रीवियस वीडियो में भी काफ़ी समझा चुकी हूँ। तो कार्बोनिल ग्रुप है। अब कार्बोनिल ग्रुप के जो कार्बन है ना, उसके दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच है, मीन दोनों साइड पे कार्बन जो है वो अटैच है, ठीक है। सो ये कीटोन है। अगर एक साइड पे हाइड्रोजन होता, एल्डिहाइड के लिए ये कंडीशन है कि एटलीस्ट कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के एक साइड पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, जबकि इसके दोनों तरफ जो है दो कार्बन एटम है, दो अल्काइल है, तो ये कीटोन फैमिली है, ठीक है। सो अब इसको हम नेमिंग कॉमन नेम किस तरह देंगे। अब देखें, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्काइल है, ये अल्काइल है, मीन दो मिथाइल है ना। सो हमें कहेंगे डाई मिथाइल, और कौन सी फैमिली है, कीटोन। सो डाईमिथाइल कीटोन, ठीक है। डाईमिथाइल कीटोन को हम एसीटोन भी कहते हैं। सो ये बात याद रखिएगा, कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं एसीटोन क्या है, तो फिर उससे बताया जाता है कि डाईमिथाइल कीटोन जो है ना वो उसे हम एसीटोन कहते हैं। तो ये कॉमन नेम है, एसीटोन कॉमन नेम है, डाईमिथाइल कॉमन नेम है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से ये देखें, क्योंकि बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि कॉमन नेम क्या है और आईयूपैक नेम क्या है। हाँ, आई अंडरस्टैंड के सिंटेक्स बुक में इतना डिटेल में नहीं है, और क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं, इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में दे दिया जाए सो स्टूडेंट के लिए आसानी हो जाती है। और आता कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको सारी बेसिक समझ आ गई होगी और समझ आ जाएगी। आगे देखें, ये बात सेकेंड हमारी एग्जांपल है। इसमें देखें, ये कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों तरफ अल्काइल है, इसका मतलब ये कीटोन फैमिली है। अब देखें, एक तरफ कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम की तरफ एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ इथाइल है। तो अब देखें, मिथाइल में M है और इथाइल में E है। अल्फ़ाबेट में E पहले आता है या M पहले आता है, तो E पहले आता है, तो हम लिखेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन। वहाँ पे तो दोनों मिथाइल थी ना, तो इस वजह से हमने डाईमिथाइल कीटोन कहा और इसे एसीटोन कहते हैं। जबकि यहाँ पे एक मिथाइल है तो दूसरा इथाइल है, तो हमने क्या किया, अल्फ़ाबेटिक वे को फॉलो किया। इथाइल E पहले आता है, उसके बाद मिथाइल और कीटोन, ठीक है।
तो ये समझ आ गया होगा। कीटोन आर नेम बाय लेबलिंग दी चेन यूजिंग अल्फ़ा बीटा गामा एक्सेट्रा। ये वही बात हो गई जिस तरह से एल्डिहाइड मैंने समझाया था कि कॉमन नेम में जो हम सब इनको किस तरह से इंडिकेट करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा के थ्रू इसको यूज़ करके। द कार्बन नेक्स्ट कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय अल्फ़ा। ये भी वही बात हो गई जो मैंने एल्डिहाइड में भी काफ़ी डिटेल में समझाई थी, तो मुझे यहाँ दोबारा समझाने की नीड नहीं है उसकी तरह, क्योंकि मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। सो वो स्टूडेंट जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा और डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे वो यकीनन। सो प्लीज़ लेक्चर को सीक्वेंस वाइज लेके चलें, ठीक है। सो ये मैं बता चुकी हूँ कॉमन नेम में हम इससे इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट को। और कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम के बाद जो कार्बन होगा ना उसको हम अल्फ़ा शो करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। अब हम इसको अल्फ़ा शो नहीं करेंगे, इसका सेकंड वाला ये अल्फ़ा है, इस तरह से इसके इस साइड पे सेकंड वाला ये अल्फ़ा है, ठीक है, और इस साइड पे दूसरा है ही नहीं, और इस साइड पे इसका बीटा है, ठीक है, ये बीटा है, ठीक है। अब देखें इसमें क्या है, इस अल्फ़ा के साथ जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो हम जो है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी हो गया ये, ठीक है। और अल्फ़ा हाइड्रोक्सी और किसके साथ अटैच है ये मिथाइल, और यहाँ पे कितने हैं, 2 कार्बन है, तो इथाइल कीटोन, ठीक है, समझ आ गई। अब अल्फ़ा हाइड्रोक्सी अल्फ़ाबेटिक में एच पहले आता है या एम पहले आता है, एच पहले आता है ना, तो इस वजह से ये जो है ये कार्बोनिल ग्रुप था, यहाँ पे भी अल्फ़ा है इसका, ये भी अल्फ़ा कार्बन है, क्योंकि दोनों जो है इस कार्बन के बाद है, इसको तो हम अल्फ़ा का नाम नहीं दे सकते, ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, और ये इसके साथ दूसरा तो हमने इसको बीटा नाम दे दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब ये इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है इस अल्फ़ा के साथ, हमने कहा अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, और ये है क्या, मिथाइल, तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी मिथाइल, और दूसरी तरफ इसके क्या है, इथाइल है, 2 कार्बन है ना, तो इस वजह से ये क्या है, इथाइल है। हमने इसको दिया तो अल्फ़ा बीटा का नाम था, लेकिन ये 2 है ना, तो 2 है तो हमने इसको इथाइल के दिया, इथाइल कीटोन, ठीक है। वो आपको समझाने के लिए भाई इधर भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अटैच था तो हमने अल्फ़ा हाइड्रोक्सी और मिथाइल था, और ये इस साइड इथाइल है, तो मिथाइल अल्फ़ा हाइड्रोक्सी मिथाइल इथाइल कीटोन, ठीक है। सो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सही से उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, सो इस बेस पे जो है वो फंस जाते हैं। सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर, मेरे लेक्चर देखने के बाद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन अगर होता भी है, स्टिल हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो ये देखें, अब ये हमारा जो है कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्काइल है, ये अल्काइल है, इसका मतलब कन्फर्म हो गया कीटोन फैमिली है। उसके बाद हम देखते हैं कॉमन नेम देते हैं। अब ये मिथाइल है, और इस साइड जो है 2 कार्बन है, इथाइल है, और एक क्लोरीन भी अटैच है हमारे इस कार्बन के साथ। अब देखें, हम अल्फ़ा बीटा, ये हमारा अल्फ़ा है, ठीक है, और इस तरह से ये देखें अल्फ़ा है और ये बीटा है, यहाँ पे नीचे मेंशन है, ठीक है। अच्छा, अब देखें क्लोरीन किसके साथ अटैच है, बीटा कार्बन के साथ, तो हम क्या लिखेंगे, बीटा मतलब बीटा क्लोरो हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखें यहाँ पे आपको ये देखना है कि अब अल्फ़ाबेटिक वे में देखना है कि ये तो हमारा हो गया, ये बीटा क्लोरो हो गया, और ये 2 है तो इथाइल हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे था अल्फ़ा हाइड्रोक्सी और एक था तो मिथाइल था, इस तरह से ये बीटा क्लोरो तो हो गया। अब 2 है तो इथाइल है और ये मिथाइल है। अब ये बीटा क्लोरो सी पहले आता है या एम पहले आता है अल्फ़ाबेटिक में, तो सी पहले आता है तो होगा बीटा क्लोरो, सही है, बीटा क्लोरो इथाइल मिथाइल कीटोन। यहाँ पे है कि मिथाइल बीटा क्लोरो इथाइल कीटोन, तो मेरे ख्याल से इसको अगर ऑप्शन में सपोज़ अगर ऑप्शन में जो मैं बता रही हूँ कि ये होगा कि बीटा क्लोरो, क्योंकि सी पहले आता है ना एम से अल्फ़ाबेट, तो बीटा क्लोरो इथाइल फिर मिथाइल, ये बीटा क्लोरो हो गए और ये 2 कार्बन है तो इथाइल, ठीक है। उसके बाद मिथाइल कीटोन, तो अल्फ़ाबेटिक वे में है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है कि मिथाइल बीटा क्लोरो इथाइल कीटोन, अगर ये जो मैं बता रही हूँ कि बीटा क्लोरो इथाइल मिथाइल कीटोन, अगर वो ऑप्शन है एमसीक्यू में तो वो करेक्ट है, लेकिन अगर इन केस नहीं भी है तो फिर इसको भी आप करेक्ट मान सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो ये हमारा कॉमन नेम था, कॉमन नेम के बारे में मैंने आपको डिटेल दी कीटोन की। सो
नेक्स्ट चलते हैं आयुपैक नेमिंग जो है वो ये जो है हमारा जो है आयुपैक पे आ जाते हैं हम। मैं ज़रा कैमरे को जूम कर दूं, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि मैम आप बोर्ड पे पढ़ाएं। मुझे समझ नहीं आती उनकी वो बोर्ड पे पढ़ाने को क्यों इतना वो करते हैं। चीज़ अगर आपको सही से कन्वे हो रही है, सही से डिलीवर हो रही है, सही से लेक्चर आपको समझ आ रहे हैं, तो बोर्ड की नीड नहीं है आई थिंक। ये बस जो है ना कुछ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो जिनको होता है ना कि कुछ ना कुछ वो कहते हैं, तो मैं एक्चुअली मैं जो है बोर्ड पे स्टिल अभी तो पढ़ा नहीं सकती। एक्चुअली जो है अलाउ का भी इशू नहीं है, लेकिन ख़ुद भी मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है इस तरह से, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी आपको इस तरह से, कि इंशाल्लाह वो वक्त भी जल्द आएगा जब मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँगी। और कुछ स्टूडेंट के बहुत से मेरे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमें जो है हमें चाहते हैं कि हम मैम दीना को देखें। सो सॉरी टू से इट्स नॉट पॉसिबल। और वो स्टूडेंट थी भी इस्लामाबाद से, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा कि भाई इस्लामाबाद तो आती जाती रहती हूँ, मैं जब भी आऊँगी तो आपको बता दूँगी, आप ज़रूर मुझसे मिलने आइएगा। इंशाल्लाह एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे। मैं जब भी कहीं जाया करूँगी मैं इन्फॉर्म कर दिया करूँगी। जिस स्टूडेंट को भी मुझसे मिलने का डिज़ायर हो, ख्वाहिश हो, मुझसे मिलने के लिए आ सकता है। इस पर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। आप सब मेरे बहन भाइयों की तरह हैं और मुझे बहुत अजीज़ है, और इसका अंदाज़ आप लोग को ऑलरेडी है। स्टार्ट द लेक्चर। आयुपैक नेम, कॉमन नेम तो मैंने समझा दिया है अभी इससे पहले। अब आयुपैक नेम ये वही रूल्स है जो मैंने एल्डिहाइड में समझाए थे कि द लॉन्गेस्ट चेन्स कंटेनिंग द कार्बोनिल ग्रुप इज टेकन एज पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उससे पेरेंट हाइड्रोकार्बन द एंडिंग ई, और जो एंडिंग ई है ना हाइड्रोकार्बन का, वो रिप्लेस हो जाएगा ऑन से, क्योंकि कीटोन में ऑन लग जाता है ना। ये जो ई है अल्केन का, वो जो अल्केन का ई है वो ऑन में कन्वर्ट हो जाता है, तो मेरा अल्केन नॉन हो जाएगा। इस तरह से मीथेन है तो मीथनॉन की इस तरह से मैं भी आपको समझाऊंगी तो समझ आ जाएगा। प्रोपेनॉन इस तरह से हो जाएगा। द नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द एंड डेट गिव्स द कार्बन द लोअर नंबर, यानी नंबर वहाँ से आपको स्टार्ट करना है जहाँ पे कार्बन को लो नंबर